सतगुरु
बड़ी अच्छी बात है, अब ये हिंदुस्तान आए हैं, काफी समय के लिए आए हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं सारे हिंदुस्तान को रीच करने की। बहुत अच्छी तैयारियां चल रही हैं दिवाली के उत्सव पर। हृदय जो है ना, हृदय वो वहाँ खींच के लाता है यहाँ पे। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे और एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे। जब मैं प्रेम रावत जी का संदेश सुनती हूँ तो मुझे सारे क्वेश्चंस मेरे क्लियर होते हैं। ये जीवन तुम्हारा, ये तुम्हारी छुट्टी है। तुम अपनी छुट्टी का मजा ले रहे हो या नहीं? लाइफ में क्या चीज़ें हैं जो आपको खुशी दे रही है? पीस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खुश रहने के लिए, तो वही सॉन्ग है, वही हमारा मोटिव है। सब लोग मिलते हैं एक बड़े परिवार की तरह। एक उम्मीद होती है, एक विश्वास होता है कि जीवन जो है सफल होगा और सुखमय होगा। तुम में ज्ञान भी है, तुम में अज्ञान भी है, तुम में भगवान भी है और तुम में शैतान भी है। पर जहां भगवान बसता है उसे हृदय कहते हैं, जहां प्रकाश बसता है उसे हृदय कहते हैं। चाहे वो पैनलिस्ट हो, चाहे वो ऑडियंस हो, ऑर्गेनाइजर्स हो, वो सब मिलकर बैठे और अपने डिस्कशन के जरिए कुछ नए सुझाव लेकर आए। मीडिया फॉर ह्यूमैनिटी एंड पीस कोर एजेंडा जो है वो हमेशा ये होता है कि हम ह्यूमैनिटी के लिए क्या कर रहे हैं, हम पीस के लिए क्या कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति की मजबूती से शांति स्थापित हो सकती है। अगर हम ऊपर देखना बंद करें और अपनी तरफ देखना शुरू करें तो बहुत कुछ परिवर्तन आ सकता है। It is Drive Pune with Meenal. I'm your music jockey. I'm going to be in conversation with the global ambassador for peace, Mr. Prem Rawat. It's my honor to have you on the show today, and you're the global ambassador for peace. Can you tell me what peace means to you? आपके अंदर ये श्वास आ रहा है, जा रहा है, अगर इसका आपको अप्रिशिएशन नहीं है तो आप बहुत ही बड़ी पार्टी को मिस कर रहे हैं। What you accomplish on the outside has nothing to do with the inside. You can be strong on the inside. You can understand your success on the inside. मानवता के लिए, लोगों के कल्याण के लिए आपने शांति पे काम करना शुरू कर दिया। सर, ये रास्ता आपने क्यों चुना और क्या कोई खास वजह थी कि आप इसी रास्ते पे गए? मैंने देखा कि अगर मनुष्य अपने तरफ ध्यान देने लगे तो उसको इस बात का एहसास होगा कि जिस चीज को वो खोज रहा है वो उनके अंदर है। मतलब वो बाहर नहीं है, वो सब लोग बाहर खोज रहे हैं। ऐसे मौका बार बार मिलते रहे। बाकी चीजों के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अद्भुत अनुभव होगा। एक प्रेरक के रूप में उन्होंने जो काम किया तो निश्चित रूप में आज शांति की बहुत जरूरत है। उसी काम में हमारे प्रेम रावत जी विश्व शांति और मानव कल्याण के काम में लगे हुए। जो भी तुम हासिल करोगे आज, कल कोई और ज्यादा हासिल करेगा। ये संसार की रीत है, परंतु इसको समझो। बात हासिल करने की नहीं है, बात उसको समझने की है जो तुमने हासिल कर लिया है। लोग तो माइंड में ये चीज लेके आते हैं कि हमें यहाँ पे शांति और प्यार दोनों चीज मिलेंगी। इवेंट की तैयारी तो बहुत दिन से स्टार्ट हो जाती है, पर जैसे जैसे वो मोमेंट आता है जब उनकी चेयर लगनी स्टार्ट हो जाती है, उनका बैक स्टेज तैयार होने लगता है, तो सीरियसली यू फील सो ब्लेस्ड कि आप फिर से ऐसे एक इवेंट का हिस्सा बने हैं। क्या समझाया हमने कि भूले मन समझ के ला दो, इसलिए हम आए हैं तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए। मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि ये भी
टीवी इंटरव्यूज़ भी हुए, रेडियो इंटरव्यूज़ भी हुए हैं और मीडिया कॉन्फ्रेंस भी हुई और रांची में भी काफ़ी बड़ा प्रोग्राम हुआ। पर सबसे बड़ी बात है कि मेरे को अपना संदेश लोगों के आगे रखना है ताकि उनके जीवन में कोई परिवर्तन हो सके। क्या टेक्नोलॉजी एक बाधा की बजाय एक सपोर्ट, एक संबल बन सकती है खुशी लाने में? टेक्नोलॉजी उस चीज को संभव बनाने में हमारी मदद करती है जो हमको चाहिए। तो अगर सोसाइटी ने पहले ही नहीं अपना रास्ता साधा हुआ है कि वो शांति की ओर जाना चाहते हैं, तो ये सारी टेक्नोलॉजीज करेंगी क्या? मैं उन्हें उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इंडिया में हमारे साथ सेलिब्रेट करें। वो प्यार की बात करते हैं, उनके नाम में ही प्रेम है। हम भी ऐसे ही प्रेम की बात करते हैं, ऐसे ही प्यार की बात करते हैं। इस मन को जहां इसको होना चाहिए वहां होना चाहिए, सब जगह नहीं, सब चीजों में नहीं। ये मत भूलना कि तुमको अपने राज्य में राज करना है। हर रोज 3-4 की एवरेज बन रही है कि किसान सुसाइड कर रहे हैं और सबसे बड़ा कारण है कि उनके ऊपर कर्जा बहुत है। ऐसी स्थिति में जब घर का चूल्हा ठंडा पड़ा है, उस स्थिति में क्या किसान जी पाएगा? पेट्रोल से दुनिया नहीं चल रही है, मनुष्य चल रहे हैं। तो उस पेट्रोल से जो किसान उगाता है, उन सभी लोगों को जो भी कभी लाचार हो, उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि जब सारे संसार के अंदर अंधेरा 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 ही दिखाई देता है, तब भी तुम्हारे हृदय के अंदर एक दिया है जो जल रहा है। अगर उस दिए को तुम बाहर ले आए तो वो तुम्हारी अंधेरी दुनिया में उजाला कर देगा। लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा और आज हम दोबारा नवी मुंबई में हम हैं और बहुत एक्साइटेड हैं। दोबारा मौका मिला गया है। यहाँ पे सबको पता है बेसिकली कि प्रेम रावत जी एज ए इंटरनेशनल स्पीकर है और वो यहाँ पे आ रहे हैं। तुम ही वो मछली हो जो पानी में है और तुम ही प्यास है। जिस चीज की तुमको प्यास लगी है वो तुम्हारे अंदर है। तुम और चीजों से जुदा हो सकते हो, उससे जुदा नहीं हो सकते। मैं लकी हूँ कि मुझे प्रेम रावत का ये इवेंट कवर करने को मिला, वो भी लाइव। जैसे प्रेम रावत जी आए और उन्हें जो बातें कही कि हमारी ज़रूरत क्या है और चाहत क्या है, वो बात मुझे सबसे अच्छी लगी। मैंने इवेंट सुना और जब मैं आई तब मैं बहुत एक्साइटेड थी और उनको सुनकर मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि ऐसे लग रहा है कि पूरे साल की एनर्जी मेरे को मिल गई है। प्रेम पराबर योगना, प्रेम बराबर ज्ञान, प्रेम भक्ति बिन साधिबो, सब ही थोथा ध्यान। प्रेम एक ऐसी चीज होती है कि जिससे प्रेम है उसके लिए तुम सब कुछ छोड़ देने के लिए राजी हो जाओ। कुछ नहीं, लेट हो रहे हो कोई बात नहीं, खाना नहीं खाया है कोई बात नहीं, नींद नहीं सोए हो कोई बात नहीं। ये प्रेम की प्रकृति ऐसी है। ये प्रेम की प्रकृति ही ऐसी है। प्रेम के आगे न समय है
न जिम्मेवारियां हैं, न समझ है, न बेसमझ है, कुछ भी नहीं। सिर्फ प्रेम है और प्रेम है और प्रेम है और प्रेम है। प्रेम दीवाने जो भये, प्रीतम के रंग माही, सहजो सुधि बुधि सब गई, तन की सौंधी नाही। क्या क्या तुम ज्ञान से प्रेम करते हो? क्या तुम ज्ञान से प्रेम करते हो? क्या तुम उस परमात्मा से प्रेम करते हो? क्योंकि अगर तुम उस परमात्मा से प्रेम करते हो, वही तुम्हारे अंदर ये श्वास लाता है और ले जाता है। तो अगर भगवान से प्रेम नहीं है तो श्वास से प्रेम नहीं होगा। भगवान से प्रेम है तो श्वास से भी प्रेम होगा। श्वास से प्रेम होगा तो ज्ञान से भी प्रेम होगा। क्यों? कि ये वही ज्ञान है जो उस श्वास को दिखाता है, समझाता है, उसका अनुभव कराता है। किससे प्यार है तुमको? किससे प्यार है? अगर ज्ञान से प्यार नहीं होगा तो फिर गुरु महाराज जी से भी प्यार नहीं होगा। और बात सुनी अनसुनी हो जाएगी। निर्मल गुरु का ज्ञान गहे, निर्मल भगति विचार, निर्मल पाया प्रेम रस, छूटे सकल विकार। प्रेमी जो प्रेम करता है उसकी आंखें अपने प्रेमी को देखने के लिए तरसाती हैं और किसी को नहीं, और किसी को देखती नहीं है। वो ये कानून मैंने नहीं बनाया, ये प्रकृति मैंने नहीं बनाई है, ये प्रकृति। मां को अपने बच्चे से प्रेम होता है, मां को अपने बच्चे से प्रेम होता है। वो और किसी के बच्चे को नहीं देखती, अपने बच्चे को देखती। लगन है उसको। मतलब बच्चे की बुराई को वो देख ही नहीं सकती। बच्चे की बुराई को वो देख ही नहीं सकती। प्रेम में यही तो खूबी है। जिससे प्रेम है उसकी बुराई को आदमी देख ही नहीं सकता। पर प्रेम करना पड़ेगा और सच्चे हृदय से प्रेम करना पड़ेगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। अपने जीवन में जब तक प्रेम तुम्हारे अंदर जागृत नहीं होगा
तब तक ये सब चीजें तुमको समझ में नहीं आएंगी। प्रेम, असली प्रेम, इसको दिलासा दो, प्रेम की आंखों से देखो, प्रेम के कानों से सुनो, प्रेम के हाथों से सेवा करो, प्रेम से अभ्यास करो, तुमको आनंद ही आनंद मिलेगा। कभी ना बदले, कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, कभी ना बदले। मेरा ये विचार कभी ना बदले, कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, कभी ना बदले। द्वार पे तेरे आता रहूं मैं, चरणों में शीश झुकाता रहूं मैं। द्वार पे तेरे आता रहूं मैं, चरणों में शीश झुकाता रहूं मैं। मेरा ये व्यवहार कभी ना बदले, कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, कभी ना बदले। मेरा ये विचार कभी ना बदले, कभी ना बदले। अपना हो या